दोस्तों, जब पीएम मोदी अमेरिका में थे तो उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुस्लिम पत्रकार ने जो पीएम मोदी से पूछा ना दोस्तों, वो समय के लिए पीएम मोदी को जरूर तंग किया। लेकिन अब मोदी ने जो फैसला लिया है दोस्तों, 2 दिन के बाद वो हर मुस्लिम को चौंका देगा। दोस्तों, आपको आगे दिखाएंगे वो क्लिप जिसमें पत्रकार ने क्या सवाल किया, लेकिन आपको बता देते हैं कि उसने पीएम मोदी से क्वेश्चन किया था कि आप भारत में भेदभाव क्यों करते हैं और भेदभाव ना हो उसके लिए क्या कदम उठाते हैं। इस पर पीएमओ मोदी ने जवाब दिया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पत्रकार लगातार सवाल करता रहा, लेकिन इस पर पीएम मोदी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन अब उन्होंने मुसलमानों पर जो फैसला किया है वो सबको चौंका देगा। दोस्तों, आगे बताएंगे कि उन्होंने अमेरिका से भारत लौटने के बाद क्या फैसला लिया है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप क्लिप देखिए जब मुस्लिम पत्रकार ने पीएम मोदी से अटपटा क्वेश्चन किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो आपने सुना ना दोस्तों कि कैसे पीएम मोदी वहां पर थोड़ा सा तक पका गए थे और किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाली जो मुस्लिम महिला थी, क्या उसे किसी के द्वारा मोटिवेट नहीं किया गया था क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर वो अपने मन से पूछ रही थी, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि अब बीजेपी बोल रही है कि जिस महिला ने पीएम मोदी से क्वेश्चन किया था वहां यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सामने वो महिला कांग्रेस के राहुल गांधी से पर्सनल टच में भी रहती है। मतलब राहुल गांधी अभी अमेरिका गए थे तो वहां भी राहुल गांधी की उस मुस्लिम पत्रकार से बातचीत हुई थी। दोस्तों, ये बीजेपी आरोप लगा रही थी, सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी का भी पारा गर्म है क्योंकि उनसे इंटरनेशनल मंच पर इस तरह से क्वेश्चन करना कितना सही है ये तो आप सब जानते ही हैं और बता सकते हैं। पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है वो ये है कि मुस्लिमों को जो भी छूट दी जाती है भारत में वो अब कम की जा सकती है, क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ पर वो सभी धर्मों को पहले से इक्वल ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्हें शर्मसार किया गया है अमेरिका में वो बहुत गलत हुआ। दोस्तों, आपने पीछे तो क्लिप सुना ही और आप क्लिप से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्या बीती होगी पीएम मोदी पर। दोस्तों, और उस दौरान सवाल जवाब हो रहा था और ऐसे में जो बाइडेन भी हक्के बक्के थे और अब पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली साफ साफ कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है और हिंदू राष्ट्र को लेकर अमित शाह भी और बाकी लीडर्स भी मिलकर पार्लियामेंट में झगड़ा करते रहते हैं। और उस क्लिप को अब हम आपको दिखाते हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता रहता है। दोस्तों, कमला हैरिस भले ही अभी भी यूनाइटेड नेशंस की बस वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगले साल यानी कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं ना अमेरिका में, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिका की भारतीय मूल की राष्ट्रपति बनेंगी। और ये दूसरा बड़ा देश होगा जब कोई भारतीय मूल का उस देश का सबसे बड़ी पोस्ट पर रहेगा। दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं जो भारत के होके ब्रिटेन के पीएम हैं, लेकिन अब कमला हैरिस हैं जो बनने जा रही हैं अमेरिका की राष्ट्रपति 2024 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इनकी पार्टी को टक्कर दे सकते थे वो काफ़ी वीक हैं अभी और 98% चांस है कि कमला अमेरिका की अगली प्रेसिडेंट होंगी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा है पीएम मोदी के सामने, जो हम आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक और भी मीटिंग हुई थी, उसमें कमला हैरिस ने पीएम मोदी और भारतीय ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो अगर भारत उस समय पीओके के लिए आगे बढ़ेगा तो वो भारत को बिना कंडीशन के समर्थन देंगी। दोस्तों, क्योंकि वो चाहती हैं कि पीओके जो भारत का हिस्सा है वो भारत में ही वापस आ जाए। और ये केवल वो नहीं चाहती हैं बल्कि कमला हैरिस की जो माँ थी ना वो भी भारतीय ही थी और वो भी यही चाहती थी कि पीओके भारत में वापस आ जाए। और कमला हैरिस के पापा जो सिविल सर्वेंट थे वो भी यही चाहते थे और अपने मम्मी पापा या फिर अपने पेरेंट्स के ट्रेंड को पूरा करने के लिए कमला हैरिस ने साफ साफ बोल दिया है कि वो अब जब सरकार में आएंगी तब वो भी पीओके भारत को वापस दिलवाएंगी।
अभी भारत पीओके के लिए इसलिए आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के साथ चीन है और अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती नहीं है भारत की जितनी मीडिया दिखाती है। बाइडेन ने भले ही डिनर पर बुलाया हो पीएम मोदी को, लेकिन हकीकत ये है कि भारत अभी वापस पीओके के लिए अगर आगे बढ़ता है तो कोई भी बड़ा देश उसे सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, रूस जरूर कर सकता है, उसे वेपन दे सकता है, लेकिन चीन जो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, उससे भारत को जरूर खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच अब कमला हैरिस ने जो बोला है दोस्तों, वो मैसेज अब पाकिस्तान तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि मीडिया में अब ये मीटिंग सामने आती हुई दिख रही है और पीओके जो भारत का टारगेट है, बीजेपी का टारगेट है, पीएम मोदी का टारगेट है, वो अब वापस आ सकता है 2024 में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय भारत में किसकी सरकार रहेगी। क्या उस समय पीएम मोदी जैसा कोई ताकतवर प्रधानमंत्री रहेगा जो कि अमेरिका के सपोर्ट से पीओके वापस ले आए, या फिर कोई लुच्चू पुच्चू पीएम रहेगा, या फिर कौन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा दोस्तों। और अब आपको सुनाते हैं कि कमला हैरिस ने क्या कुछ बोला भारत के बारे में जब पीएम मोदी उनके सामने थे, और ये जो कुछ भी बोला उस समय सारी मीडिया मौजूद थी। इसे आप 1 मिनट के क्लिप को सुनिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भारत लौट गए हैं, लेकिन उनके लौटने के बाद यानी प्रधानमंत्री मोदी के पीठ पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कुछ बोला है, उसकी चर्चा न केवल पाकिस्तान और चीन में हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने जो बोला दोस्तों, वह हर लीडर, हर देश के पीएम हो या हर प्रेसिडेंट हो, सब सुन रहे हैं इस बयान को, क्योंकि बाइडेन ने जो कुछ भी बोला, आपको बता दें कि बाइडेन ने आज जो पहला बयान दिया उसमें यह बोला गया कि अभी तक जितने भी लोगों की उन्होंने मेजबानी की है, जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, जितने भी पीएम या प्रेसिडेंट, उसमें सबसे अनोखी पर्सनालिटी प्रधानमंत्री मोदी की लगी उन्हें, और वे मानने लगे हैं, और वे अब मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर है। अब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया अमेरिका में, उसके लिए लाइक जरूर करना, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, और जो बाइडेन ने भारत के लिए जो बोला है उसके लिए भी। बता दें कि जो बाइडेन ने आगे ये भी कहा कि वह भारत पहले 2 बार आ चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें तीसरी बार भी भारत आने का मौका मिला प्रेसिडेंट के रूप में तो वह भारत जरूर आएंगे। उन्होंने भारत की संस्कृति और डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया कि भारत के पास जितनी भी डाइवर्सिटी है और संस्कृति है वह और किसी देश में नहीं, और यही भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। बाइडेन ने आगे भारत और रूस के रिश्तों पर भी बात की। रूस के बारे में उन्होंने बोला, और क्या बोला यह हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हर देश का रूस के साथ अलग संबंध है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत का संबंध कई दशकों के दौरान भी मजबूत हुआ है। तब अमेरिका भी भारत के साथ साझेदारी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध वास्तव में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान बिगड़ने शुरू हुए। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश प्रशासन में भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी और मजबूत हुई। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अब सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल के रूप में आयात कर रहा है, और यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत की तेल रिफाइनरी भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रही है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर जो बयान दिया गया, उसमें यही लगता है कि उसे भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंधों में कोई परेशानी नहीं, और अब समय बदल चुका है। उस समय तो रूस भारत का दोस्त था ही, और अमेरिका भारत को अलग थलग रखता था, और अमेरिका भारत को उस समय नीचा दिखाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो किस तरह से स्वागत हुआ था उनका व्हाइट हाउस में, यह अब आपको एक बार फिर से इस 20 सेकेंड के क्लिप में दिखाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इस बार अमेरिका में उनका स्वागत कैसे हुआ, और अब भारत की वो बात नहीं हो रही जो 10 साल 15 साल पहले रहा करती थी, जब मनमोहन सरकार थी और सोनिया सरकार थी। वो बात अब नहीं रही, और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ उसकी अब हर जगह चर्चा हो रही है। इसके अलावा डिनर पर क्या कुछ हुआ और डिनर के समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बोला, अब आपको वह भी सुनाते हैं।